हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो कमाल ही कर दिया है। अब हमारे पास एक फ्री और ओपन सोर्स वीडियो अपस्केलर है जो वीडियो को शार्प और डिटेल्ड बनाता है और ये वाकई में बहुत अच्छा है। ये एआई आपके वीडियो में ब्लर या शार्पनेस को एडजस्ट कर सकता है जिससे वो सुपर सिनेमैटिक लगे। एक एआई है जो रियल टाइम में फुल एचडी वीडियो जनरेट कर सकता है। A new best video generator has arrived, which competes with Veo 3 and Seedance 1.0. The videos it creates are amazing. Google ने एक AI रिलीज किया है जो साइक्लोन की भविष्यवाणी करने में बहुत अच्छा है और मिनीमैक्स ने अपना सबसे इम्प्रेसिव AI एजेंट ओपन सोर्स कर दिया है जो वाकई कमाल का है। ये AI ट्रांसपेरेंट लेयर्स के साथ वीडियो जनरेट कर सकता है और उल्टा भी कर सकता है। ये एग्जिस्टिंग वीडियो को ट्रांसपेरेंट लेयर्स में तोड़ सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फैसिनेटिंग एआई है जिस पर चर्चा करनी है। इसे प्लेयर वन ईगोसेंट्रिक वर्ल्ड सिमुलेटर कहते हैं। ये एआई व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रियलिस्टिक वीडियोस बनाता है। ये ऐसा है जैसे आप व्यूअर हो या पीओवी स्टाइल, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है। बेसिकली आप इसे एक पिक्चर देते हो वीडियो शुरू करने के लिए, लेकिन फिर आपको किसी के मूवमेंट्स भी देने होते हैं। आपको एक अलग कैमरा चाहिए होगा खुद को मूव करते हुए रिकॉर्ड करने के लिए और ये डेटा एआई सिस्टम में इनपुट किया जाएगा ताकि एक फर्स्ट पर्सन वीडियो बने जो आपके स्पेसिफिक मूवमेंट्स को रिफ्लेक्ट और इंक्लूड करता हो। अगर आप एक इमेजिनरी सोर्ड को स्लैश करने की नकल करते हो तो वीडियो उस एक्शन को दिखाएगा। अगर आप बाईं ओर मुड़ते हो तो वीडियो वो मूवमेंट भी दिखाएगा। या यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। हम इस प्यारे डॉग पिक्चर से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो एक यूनिक तरीके से अनफोल्ड होगा इस पर निर्भर करते हुए कि आप कैसे मूव करते हो। ये टूल वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। पेज के टॉप पर उन्होंने एक गिटहब रिपोजिटोरी रिलीज की है, लेकिन ये फिलहाल खाली है। कोई इन्फ्रेंस कोड या मॉडल्स उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है ये जल्द ही रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नया लिपसिंक टूल है। ये क्वाइशू द्वारा है, वही लोग जिन्होंने क्लिंग एआई बनाया था। ये क्या करता है, आप इसे एक वीडियो और कुछ ऑडियो देते हैं और ये मूल रूप से वीडियो के मुंह को आवाज के साथ हिलाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। OmniSync makes any character's mouth move perfectly with speech. Whether it's real people, cartoons, or AI characters. Let's see what OmniSync can do. पहले मैंने कई एआई अवतार टूल्स दिखाए हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते मैंने हन्योन अवाटार को हाईलाइट किया था जो एक काफी अच्छा टूल है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये एक कदम आगे बढ़ता है। इमेज डालने की बजाय आप एक वीडियो यूज कर सकते हैं जिसमें कैरेक्टर पहले से मूव कर रहा है और ये वीडियो को ऑडियो के साथ लिप सिंक कर देगा। है ना कमाल? इससे आपको और भी ज्यादा कंट्रोल मिलता है और ये डीप फेक्स को और भी रियल दिखाता है क्योंकि आप पहले से मूव कर रहे व्यक्ति के वीडियो से शुरू कर रहे हैं और ये अलग अलग कैरेक्टर्स और स्टाइल्स के साथ आसानी से काम करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। If you were to focus half an hour of study on one field of endeavor for 5 consecutive years, you'd not only transform you, you'd transform the world around you. और अगर आप इसे दूसरे वीडियो लिपसिंक टूल्स के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये नया OmniSync अक्सर बेहतर काम करता है। अफसोस की बात है कि फिलहाल उन्होंने सिर्फ एक टेक्निकल पेपर रिलीज किया है। अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो इसे रिलीज करेंगे। लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेन पेज का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, ये एआई भी बहुत उपयोगी है। इसे एनी2बोके कहते हैं। ये आपको किसी भी वीडियो में बोके या ब्लर इफेक्ट जोड़ने की अनुमति देता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसे देखिए। यहाँ बिफोर का है और यहाँ आफ्टर का। देखिए कैसे ये घोड़े और सवार को शार्प फोकस में रखता है जबकि बैकग्राउंड में सब कुछ ब्लर कर देता है। ये इफेक्ट उन्हें सच में अलग बनाता है। यहाँ एक और उदाहरण है। हियर्स द बिफोर एंड हियर आफ्टर। प्रोसेसिंग के बाद यहाँ रिजल्ट है। फिर से देखिए कि महिला ज्यादा अलग दिखती है। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को ब्लर करने से ये ज्यादा सिनेमैटिक लगता है। और यहाँ एक और उदाहरण है। एक सुपर ब्लरी एक्शन पैक्ड सीन में भी आप बीच में एक आदमी को ब्रेक डांस करते हुए देख सकते हैं। एआई डांस करते हुए आदमी को सही से पहचान सकता है, उन्हें बैकग्राउंड से अलग कर सकता है और सिर्फ बैकग्राउंड पर ब्लर इफेक्ट लगा सकता है। ये एक इम्प्रेसिव टूल है। आप इसके साथ ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि सीन में फोकस कहाँ होना चाहिए। यहाँ ओरिजिनल वीडियो है और जब इसे इसके माध्यम से चलाया जाता है तो हम फोकल प्लेन की पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये लेंस के फोकस को एडजस्ट करने जैसा है। देखिए कैसे फोकस फोरग्राउंड से सब्जेक्ट्स पर फिर बैकग्राउंड पर शिफ्ट होता है। ये आपको ब्लर को कहाँ प्लेस करना है इस पर अल्टीमेट कंट्रोल देता है। यहाँ एक और उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास एक सीन है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक बैकग्राउंड में एक फोरग्राउंड में।
इस एआई से प्रोसेसिंग के बाद आप सीन में फोकस कहाँ करना है चुन सकते हैं। हम पहले फोरग्राउंड में आदमी पर फोकस कर सकते हैं, फिर बैकग्राउंड में महिला पर शिफ्ट कर सकते हैं और आप ब्लर स्ट्रेंथ को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए कि हम इसे जितना ब्लरी या क्लियर चाहें बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत उपयोगी टूल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में हम बड़े भारी कैमरे नहीं ले जाएंगे, हम बस एक बेसिक मोबाइल फोन का उपयोग करके वीडियो ले सकते हैं और फिर इस एआई का उपयोग करके जहां चाहें ब्लर जोड़ सकते हैं। मजेदार बात यह है कि उनके पास एक गिटहब रिपो है और ये पेज के टॉप पर है। ठीक है, तो बस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और बीच में आप देखेंगे कि इसे अपने कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड और रन करें। नेक्स्ट, हमारे पास एक बहुत ही कूल एआई है जिसके बारे में बात करनी है। इसे लेयर फ्लो कहते हैं। ये एआई ट्रांसपेरेंट लेयर्स के साथ वीडियो बना सकता है। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट फोरग्राउंड बना सकता है, जैसे ये ब्लू स्वर्ली एनर्जी इफेक्ट और साथ में एक बैकग्राउंड लेयर। जब आप इन लेयर्स को मिलाते हो तो ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, और ये वाला भी काफी अच्छा है ना। लेकिन बस इतना ही नहीं, ये उल्टा भी कर सकता है। आसान शब्दों में आप इसे एक वीडियो दे सकते हैं और ये सब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट लेयर पर अलग कर सकता है और साथ ही एक अलग बैकग्राउंड लेयर बना सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये टूल बहुत ही काम का है वीडियो से स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ट्रांसपेरेंट लेयर में निकालने और फिर उन्हें अलग बैकग्राउंड पर रखने के लिए। ये एक और फीचर है जो ये ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक वीडियो है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है और बैकग्राउंड क्लियर है, जैसे ये बेयर, तो ये उसके लिए एक अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड बना सकता है। जब आप इन्हें मिलाते हो तो आपको बेयर का एक सीमलेस वीडियो मिलता है जो बर्फ में चल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि नई बनी बैकग्राउंड लेयर ओरिजिनल फुटेज से कैमरा की मोशन को अच्छे से रेप्लिकेट करती है। सब कुछ सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है एक कोहेसिव सीन बनाते हुए। उन्होंने एक गिटहब रिपॉजिटरी रिलीज की है और इसमें लिखा है कि कोड जल्द ही आ रहा है। ऐसा लगता है कि वे इसे ओपन सोर्स करने की योजना बना रहे हैं, जो कि शानदार है। नेक्स्ट, इस हफ्ते गूगल डीप माइंड ने वेदर लैब पेश किया। ये एक इंटरैक्टिव टूल है जो एआई का उपयोग करके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रास्ते की भविष्यवाणी करता है। This AI model specifically predicts the formation of cyclones and tracks their intensity, size, and shape up to 15 days in advance. These 50 potential scenarios come with it, all because of stochastic neural networks. तो इस एग्जाम्पल में ब्लैक लाइंस वो हैं जहां साइक्लोन्स वास्तव में गए और ब्लू लाइंस वो हैं जो इस एआई ने अनुमान लगाया। This is largely true about what actually happened, and the fact that it can predict 15 days in advance makes it really useful. यहाँ इस AI मॉडल के बारे में जो इम्प्रेसिव है, ये उतना ही अच्छा है या यहाँ तक कि बेहतर है अन्य टॉप प्रिडिक्शन सिस्टम से, जैसे ENS जो मुख्य ग्लोबल फिजिक्स बेस्ड मॉडल है। This AI's 5-day prediction is on average close to 140 kilometers of actual paths compared to ENS's predictions. Besides, ENS achieves this accuracy only 3.5 days ago, while AI does it 5 days ago. ये न सिर्फ साइक्लोन का पाथ प्रिडिक्ट करने में ज्यादा एक्यूरेट है, बल्कि ये इवेंट्स को पहले से फॉरकास्ट भी कर सकता है। उन्होंने इस मॉडल को ट्रेन करने का तरीका काफी इंट्यूटिव रखा था। असल में उन्होंने इस एआई को दुनिया भर से लाखों ऑब्जर्वेशंस के साथ दशकों का वेदर रीएनालिसिस डेटा दिया। This massive data set includes nearly 5,000 observed cyclones from the past 45 years. तो इन सब से एआई को समझने में काफी मदद मिली कि साइक्लोन्स कैसे शुरू होते हैं और कहां जाते हैं। तो जब इसे यूज किया जाता है, ये साइक्लोन्स को काफी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर सकता है। फिलहाल ये अनक्लियर है कि वो कोड रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं या ओपन सोर्स करेंगे, लेकिन उन्होंने एक फ्री इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म दिया है जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट अप, ये टूल सच में कमाल का है। ये ना सिर्फ रियल टाइम में वीडियोस जनरेट कर सकता है, बल्कि इंटरैक्टिव वीडियो क्रिएशन भी सपोर्ट करता है, जिससे आप जनरेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कुछ वीडियो गेम कंट्रोल करने जैसा है। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। This video is 736 by 416 pixels and runs at 24 frames per second. This was generated in real time using only one H100 GPU. ये वीडियो 1 मिनट लंबा है। ये ऐसे काम करता है, ये एक सिंगल इमेज से इनपुट के रूप में शुरू होता है और ये इमेज वीडियो का पहला फ्रेम बनता है, जिससे पूरे वीडियो सीक्वेंस की रियल टाइम क्रिएशन शुरू होती है। आप प्रॉम्प्ट्स देकर वीडियो में सीन या मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप कैरेक्टर को बता सकते हैं कि क्या करना है, या कैमरा को अलग एंगल पर मूव कर सकते हैं, या पूरा सीन बदल सकते हैं, वो भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट से। नाउ दीज वीडियोस रन एट 24 फ्रेम्स पर सेकंड
जैसा मैंने बताया, कमाल की बात यह है कि ये रियल टाइम में मिनट लॉन्ग वीडियोस जनरेट कर सकता है। ये 1 मिनट से लंबे वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अगर आपके पास मल्टीपल जीपीयूज हैं तो आप उन्हें कंबाइन करके रियल टाइम में एचडी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज वीडियोस आर 1472 बाय 608 पिक्सेल्स एंड रन एट 24 फ्रेम्स पर सेकंड। यहाँ कुछ और कूल फीचर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एआई आपको पोज स्केलेटन वीडियो इनपुट करने की अनुमति देता है और फिर किसी कैरेक्टर की फोटो को इनिशियल फ्रेम के रूप में देकर ये रियल टाइम में वीडियो जनरेट करेगा। ये मॉडल वर्चुअल कैमरा की तरह भी काम कर सकता है। फिर से आप एक स्टार्टिंग इमेज को पहले फ्रेम के रूप में देते हैं, बट बिसाइड्स दिस इट सपोर्ट्स द इनपुट ऑफ कैमरा एम्बेडिंग्स व्हिच प्रोवाइड्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द कैमराज मोशन इन द 3D एनवायरनमेंट। ये मूवमेंट्स को रियल टाइम में वीडियो पर अप्लाई करता है। So this is quite similar to Google Maps Street View, but you are exploring this 3-dimensional world that is being created right in front of you. तो उनका मॉडल एक लेटेंट फ्रेम जनरेट कर सकता है जो मूल रूप से 4 फ्रेम्स के साथ एक छोटा वीडियो स्निपेट है, and it only needs to pass through the neural network once, which they call 1NFE in technical terms. इससे ये बेहद तेज हो जाता है, पहले की मेथड से कहीं ज्यादा तेज, जो न्यूरल नेटवर्क से कई बार गुजरने की जरूरत होती थी। मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले महीनों में बहुत प्रचलित हो जाएगी, जिससे शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं रहेगी। जल्द ही हमारे पास रियल टाइम एआई वीडियो स्ट्रीमिंग होगी। खैर, अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें, लगता है उन्होंने अभी सिर्फ एक टेक्निकल पेपर जारी किया है। कोई संकेत नहीं है कि वे मॉडल्स या इन्फरेंस कोड जारी करेंगे, लेकिन ये फिर भी एक्साइटिंग है और साझा करने लायक है। ये पहला सच में अच्छा रियल टाइम वीडियो जनरेटर है जो हमने देखा है। Next up, get ready for a model that is creating a lot of excitement online. Users are calling it wild and extremely capable. We are talking about Minimax M1, which has just arrived and is being described as a powerful new AI agent. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे ये टॉप रिसर्च मॉडल्स, एडवांस्ड कंप्यूटर इंटरेक्शन और सोफिस्टिकेटेड रीजनिंग की स्ट्रेंथ्स को एक में कंबाइन करता है। इसकी एक स्टैंड आउट फीचर जो लोगों को बात करने पर मजबूर कर रही है वो है इसकी 1 मिलियन टोकन मेमोरी, जो एक बेहद लंबा कॉन्टेक्स्ट विंडो देती है, और ये एक ओपन वेट मॉडल है जो एआई कम्युनिटी के लिए शानदार खबर है। Minimax M1 is being described as the world's first open-weight, large-scale hybrid attention reasoning model. It is powered by a hybrid mixture of experts architecture which features a new lightning attention mechanism. This architecture is based on their previous 456 billion parameter model, which supports a context length of 1 million tokens, which is 8 times the context size of models like DeepSeek R1. Benchmark results show that these models are performing better than other strong open-weight contenders such as DeepSeek R1 and Qwen 3, especially in complex software engineering tasks, agentic tool use, and long context understanding. If you want to see it, the models are available on Hugging Face, and Minimax also provides a chatbot and online API for general use and evaluation. Minimax M1 certainly looks like a strong new foundation for the next generation of AI agents ready to face real-world challenges. This week, Minimax also released its Hello 2 model, and it is quite insane. As you all know, in my previous video, I discussed Seed Dance's 1.0, which is currently leading all leaderboards for video generation. और अब इसी हफ्ते ये नया मॉडल आ गया है, लेकिन Seed Dance अभी भी publicly available नहीं है। Alright everyone, get ready for some incredible news from Minimax Week. Halo AI has unveiled Halo 02 and it is being called absolutely insane, offering world-class video quality and record-breaking cost efficiency. तो नया क्या है? Sharper instruction following. ये आपके prompts को precision के साथ nail करता है। एक्सट्रीम फिजिक्स और एक्रोबैटिक्स कैरेक्टर्स ऐसे वाइल्ड मूव्स करते हैं जो स्टनिंगली रियलिस्टिक लगते हैं। Native 1080p output, bigger and leaner, 3 times more parameters and 4 times more data trained on, yet 2.5 times more efficient. Smashing performance, users say it aces complex emotion tests and mirror scenarios. Dynamic camera work, short cinematic लगते हैं, smooth pans, tilts और movement के साथ। Good news ये है कि ये अभी भी ट्राई करने के लिए फ्री है। जाओ helloai.video पे क्रिएट करो और अपने insane clips जनरेट करो। नेक्स्ट, ये AI बेहद उपयोगी है। इट इज कॉल्ड Seed VR2 एंड इट कैन एनहांस AI वीडियो। तो अगर आपका वीडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये नॉइज, ब्लर और अन्य अजीब चीजों को साफ कर सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मान लीजिए बाईं ओर हमारे पास ये इनपुट वीडियो है। प्रोसेसिंग के बाद देखिए वीडियो कितना शार्प और क्लियर हो गया है।
ये बहुत ज्यादा डिटेल और शार्पनेस जोड़ता है। यहाँ एक और उदाहरण है, यहाँ पहले का है एक सुपर ब्लरी सीन, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद देखिए सब कुछ कितना शार्प हो गया है। और यहाँ एक और उदाहरण है, यहाँ पहले का है और यहाँ बाद का। तो मूल रूप से ये इस आदमी के चेहरे में बहुत ज्यादा डिटेल जोड़ता है। यूजिंग दिस न्यू मॉडल इट कैन रिस्टोर 1080p वीडियो इन अ सिंगल स्टेप, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर इफेक्टिव देन अदर मेथड्स। यहाँ कुछ कंपैरिजन एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नया वर्जन बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है। देखिए रिजल्ट कितना शार्प और डिटेल्ड है। ओके सो उन्होंने दो वेरिएंट रिलीज किए हैं, ए स्मॉल 3 बिलियन पैरामीटर वेरिएंट एंड अ लार्ज 7 बिलियन पैरामीटर वर्जन दैट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी। लेकिन इसे जनरेट करने में ज्यादा समय लगता है, तो ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। ये स्पीड और क्वालिटी के बीच एक ट्रेड ऑफ ऑफर करता है। दिस इज हाउ इट्स बिल्ट ऑन द इनसाइड। ये एक रेगुलर वीडियो डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टेप में अपना काम करने के लिए बना है। ठीक है, तो पेज के टॉप पर अच्छी खबर, उन्होंने इसे वास्तव में रिलीज कर दिया है। ठीक है, अगर आप इस गिटहब रिपो पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें आपके मशीन पर इसे लोकली डाउनलोड और उपयोग करने के सभी स्टेप्स हैं। मॉडल वेट्स लिंक पर क्लिक करें, ये आपको हगिंग फेस ले जाएगा। वहां नए सीड VR मॉडल्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये निश्चित रूप से अभी के लिए सबसे अच्छा फ्री और ओपन सोर्स वीडियो अपस्केलर है। नेक्स्ट, यहाँ एक और दिलचस्प AI है, इसे पार्ट क्राफ्टर कहते हैं। दिस AI creates 3-dimensional objects from AI images. We have seen many image to 3D model generators before, such as Hunyuan 3D and Trellis, but this one can create 3D models with different parts, even if those parts are not visible in the original image. यहाँ कुछ examples हैं। मान लो तुमने ये image input किया, so it can create a 3-dimensional model from it, and the interesting thing is that it can divide it into different parts, as shown here. Segmentation काफी accurate है। जब आप parts को अलग करते हो तो ये result मिलता है। यहाँ और examples हैं। यहाँ तक कि एक कॉम्प्लेक्स डायनासोर मॉडल के साथ भी ये इसे अलग अलग पार्ट्स में सेगमेंट कर सकता है। यू कैन इनपुट अ कंप्लीट सीन एंड इट विल क्रिएट अ सेगमेंटेड 3-dimensional मॉडल विद ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। जो वाकई में हैरान करने वाला है वो है इसकी क्षमता सीन के उन सेक्शंस को जनरेट करने की जो इनिशियल पर्सपेक्टिव्स में विजिबल नहीं थे। ध्यान दो कि ये कितना ट्रिकी सीन है। The interesting thing is that even though the wardrobe is completely in the way, it can still figure out what the bed behind it should look like and create a very realistic 3-dimensional scene. However, if you go to the top of the page, you will find their GitHub repo which announces the upcoming release of inference scripts and pre-trained models, which is coming before the 15th of July, a very welcome development. ऐसा लगता है कि वे इसे ओपन सोर्स करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.